वेलकम बैक टू पीके फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं ऑप्टिक्स का 22 पार्ट्स, मतलब आज 22वां पार्ट पढ़ाया जा रहा है वीडियो में ऑप्टिक्स का। 21 पार्ट पढ़ा चुके हैं ऑप्टिक्स में, अब धीरे धीरे ऑप्टिक्स खत्म होने के कगार पर है। तो पिछले दिन हम बता चुके थे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट का आप लोग पता है, पहला फर्स्ट क्लास में बताए थे कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, डबल नेचर। तो कुछ साइंटिस्ट बताए कि लाइट पार्टिकल नेचर का होता है, कुछ साइंटिस्ट बताए कि लाइट जो होता है वो वेव नेचर का होता है। जैसे देखिए हम कुछ बात करते हैं, जैसे नेचर ऑफ लाइट में दो तरीका का नेचर होगी लाइट का, बताएंगे कैसे वेव होगा कैसे पार्टिकल होगा। हम लोग सब बात करने वाले हैं वेव और पार्टिकल्स, वेव और पार्टिकल्स। जैसे कुछ साइंटिस्ट थे जो बताए कि वेव नेचर का, जैसे आप बढ़िया से नाम जानते होंगे मैक्सवेल का। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बताया कि लाइट एक वेव नेचर का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है वेव है क्या, तभी तक हम लोग वहां नहीं पहुंचे, अभी हम लोग देखेंगे आगे। जैसे यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, यंग साहब ने बताया कि लाइट एक वेव नेचर का है, और कुछ साइंटिस्ट बताए कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का। और इसमें हम लोग बात करते हैं कि मैक्सवेल बताए, यंग बताए, और इसमें और कौन साथ में थे, तो न्यूटन जो है वो बताए कि पार्टिकल नेचर का, प्लैंक साहब ने बताया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का, और आइंस्टीन साहब भी बताए कि लाइट पार्टिकल नेचर का। लेकिन मैक्सवेल, यंग और हाइगेंस इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो वेव नेचर का। तो हम लोग का इन्हीं का रूल पढ़ना है, और साइंटिस्ट बताए हैं, लेकिन हम लोग को इतना ही बारे में पढ़ना है, इसलिए इन्हीं का नाम हम दे चुके हैं। जानकारी होना चाहिए कि कौन चीज के बारे में कौन बताए। जैसे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन होता है वेव है क्या। तो वेव कहने का मतलब, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो इंफॉर्मेशन या एनर्जी को या मैसेज को एक जगह दूसरे जगह पहुंचाता है बिना स्थान में परिवर्तन किए बिना। जैसे मान लिया हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो बोल रहे थे दूर तक लोग सुन रहे हैं, और दूर तक लोग जब सुन रहे हैं तो साउंड भी एक वेव हो गया। साउंड क्या हो गया? वेव। जैसे लाइट भी एक वेव है, जैसे बल्ब कहीं दूर जल रहा हो तो उससे हम लोग को यहाँ तक इंफॉर्मेशन आ जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ तक दे रहा है। इसको हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि वहाँ जो है ऑब्जेक्ट वही है, लाइट सोर्स वही है, लेकिन इंफॉर्मेशन दूर तक पहुँचा रहा है, यानी कि वेव के थ्रू सा रहा है। यानी लाइट भी एक वेव नेचर का, जैसे साउंड एक वेव नेचर का। जैसे बोल रहे हैं यहाँ से दूर तक जा रहा है, तो साउंड भी क्या हो गया? वेव नेचर का। तो अब हम लोग जानना चाहेंगे पार्टिकल नेचर के क्यों बताया। देखिए न्यूटन साहब ने बताया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का, क्योंकि जैसे माने कि हम कहीं अंधेरे रूम में सोए हुए हों और एक होल किया हुआ हो, तो होल से देखिएगा कि बहुत सा पार्टिकल टाइप का, तो मतलब लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो पार्टिकल दिखाई देता रात में, तो लाइट जो है पार्टिकल नेचर का। तो हम लोग नहीं बोल सकते कि किनका नियम सही है कि गलत। तो इसके बारे में ऐसे प्रूव कर चुके। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन एक बताते हैं, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने बताया कि लाइट डबल नेचर का होता है, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर का। यानी हम लोग अब कंफर्म हो चुके कि लाइट का दोनों नेचर होता है, वेव और पार्टिकल दोनों। वेव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे जगह पहुंचाता है बिना स्थान में परिवर्तन किए बिना। और वेव का डिफिनेशन यही है कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस in which message, information and energy propagates from one point to another point without any change in its position। सही, तो हम लोग न्यूटन का रूल हम लोग जान गए। न्यूटन और पास्कल थ्योरी। न्यूटन साहब ने क्या बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बना होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, light is a collection of particles, that means light है particles nature। शॉर्ट में हम लोग यही बोल सकते हैं
नेक्स्ट प्लैंक का और आइंस्टीन का नियम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, तो इन लोग भी बताएं कि लाइट पार्टिकल नेचर का। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग दोनों नियम पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आते हैं मैक्सवेल के नियम पर। ऐसा हाइगेन्स का नियम का एक वीडियो बना चुके हैं हम, 5 मार्क्स से पूछता है, इसलिए 5 मार्क्स से जो भी क्वेश्चन था वो पहले बना हुआ था, आपको पता होगा। तो हम लोग यहाँ भी पहुंच रहे हैं, हाइगेन्स का नियम हो गया, मैक्सवेल के नियम पर चल रहा है। थोड़ा एक मैसेज देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। देखिए, वेव थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन भी इसमें देंगे हम, तो वेव थ्योरी लिखे ठीक रहेगा। मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, हालांकि ये भी मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर है पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब इसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। और जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करते। जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जबकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव साउंड नहीं है। इसका मतलब ये बताने का मतलब हुआ कि लाइट जो है किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन साउंड मीडियम पर डिपेंड करता है। देखिए, जैसे हम लोग मान लें कि यहाँ से ग्लास रखा हुआ है, मतलब कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको आवाज देंगे तो सुनाई नहीं देगा, जबकि लाइट जलाएंगे तो उसको पता चल जाएगा। यानी कि मीडियम क्रॉस करके चल जा रही है लाइट, लेकिन साउंड को पार होना उसकी वजह से। वाटर है, तो वाटर में कोई आदमी डूबा हुआ तो उसको आवाज लगाएंगे तो नहीं सुनेगा, लेकिन लाइट भेजेंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर? तो हम लोग मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरली लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये पहले जानते हैं। द वेव दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो इसके बारे में कैसे खोज हुआ वो बताते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। कि एक चार्ज पार्टिकल है, जब ऑसिलेट करता है किसी एक पॉइंट पर, जैसे एक चार्ज पार्टिकल कहीं ऑसिलेट कर रहा है इस प्रकार से, तो हम जानते हैं चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन यदि चार्ज रेस्ट में हो तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि चार्ज ऑसिलेटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ही, उसके साथ साथ एनर्जी छोड़ते जाएगा फोटोन के रूप में। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए क्या होगा, देखिए, एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो तो ऑसिलेट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न कर रहा होगा। और जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो दोनों दो ही चीज होगा। और जनरली ऑसिलेट करेगा, दोलन करेगा, तो यार एक ही यूनिफॉर्म होगा, और एक निश्चित कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, उस समय एक वेव उत्पन्न हो जाता है, उस वेव का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा नाम नॉन मैकेनिकल वेव। देखिए, दो कंडीशन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो हम लोग दोनों पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा स्पीड में बोल दे रहे होंगे तो पीछे घुमा करके वीडियो बना हुआ है, इसलिए स्पीड बोल रहे हैं कि आप पीछे बैक करके फिर से सुन सकते हैं। फॉर मैग्नेटिज्म की इलेक्ट्रिसिटी में फोर्स की अगर जो बात करें तो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है EQ। लेकिन मैग्नेटिक में फोर्स की बात करें तो F इक्वल टू QVB sin थीटा। क्लियर? यही एनर्जी डेंसिटी की बात किया जाए, फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ। एनर्जी डेंसिटी U लिख रहे हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जनरली हम UD से डिनोट करते हैं एनर्जी डेंसिटी को। इसमें एनर्जी डेंसिटी जो होगा, मैग्नेटिज्म जब पढ़ाएंगे तब सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला भी ध्यान रखिए कि
यू डी लिखेंगे तो इसमें हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट होता है फॉर्मूला, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम की केस जब लेंगे तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा और एनर्जी डेंसिटी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जिस समय चार्ज ऑसिलेट कर रहा होगा उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों उत्पन्न होगा तो एक कंडीशन लेगा इक्विलिब्रियम का जिसमें फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा और एनर्जी डेंसिटी इक्वल हो जाएगा। देखिए हम प्रूव करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, मतलब c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वीडियो में बने रहिए और इसको आज प्रूफ देखिए कि लाइट का स्पीड जो होता है एयर और वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लगातार बढ़िया से वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा। चलिए इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, यहाँ दोनों चले, बाकी दोनों में कुछ डिफरेंस है। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम तो फोर्स जब इक्वल करेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा, Q से Q कैंसिल, E इक्वल टू हो गया भी बी साइन 90 हम लोग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले बात जो कर चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होता है और उससे जो वेव उत्पन्न होता है उस वेव का नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें जो है इस प्रकार का हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक वेक्टर v, मतलब वेलोसिटी स्पीड। ध्यान दीजिए वेक्टर लिख दिया तो इसका मतलब वेलोसिटी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है 12th बोर्ड में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होगा वो निम्नलिखित में किसके जैसा होगा। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग को इधर ले जाना है तो E को मिलाएंगे किसके साथ, B के साथ, तो इधर जाएगा। वेक्टर का डायरेक्शन समझ रहे होंगे, वेक्टर भी सब पढ़े होंगे। तो E क्रॉस B जो होगा, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर B के इक्वल, इस टाइप, मतलब डायरेक्शन के लिए ऐसा, मैग्नीट्यूड के लिए हालांकि बताया जा रहा है। तो sin 90 की वैल्यू कितना हो गया, 1 E by E B इक्वल टू V, इक्वेशन नंबर 5। हालांकि बाई में करके आया है। एंड एनर्जी डेंसिटी के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इक्वल टू हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट, हाफ कैंसिल हो गया, तो E स्क्वायर बाई B स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर ले चले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, E बाई B कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1 को रूट करेंगे तो 1 ही निकलेगा, इतना समझ रहे होंगे आप लोग। अब E बाई B जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, V, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, तो V इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये जो V है वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी किसका हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है, तो लाइट है, तो लाइट का ही स्पीड हो गया। तो लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम के लिए अगर तो बात करें तो V की जगह पर हम लोग C भी लिखते हैं और 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा एयर और वैक्यूम के केस में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 होता है ऐसा यूनिट के साथ। अच्छा म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है ऐसा यूनिट के साथ। क्लियर? अब दोनों का वैल्यू यहाँ रख देंगे, पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7 या 3.14, यहाँ रखेंगे इसका और इसको दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, रूट से निकालेंगे और डिवाइड करेंगे तो फाइनल आ जाएगा C इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से कैलकुलेशन करके डिवाइड करके देखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगा। आप चेक कर सकते हो, कौन कौन देखते हैं कमेंट में आप लोग लिखिएगा कौन कौन चेक किए और सही आया। हालांकि 3 नहीं आएगा, 2.99 आएगा लगभग, यानी कि लगभग 3 हम लोग लिखते हैं, तो 2.99 आएगा तो समझ जाएगा 3 के रूप में लिख दिए हैं, तो ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर? देखते हैं कि कौन कौन कमेंट में आप लोग लिख पाते हैं कि हम प्रूव कर चुके हैं और सही आया या नहीं, हम आपको वेट करेंगे कमेंट में। इसके बाद हम लोग जानने जा रहे हैं हाइगेंस वाला तो हो ही गया है,
तो इसके बाद हम लोग यहाँ इंटरवल स्लाइड एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स का पूछता है, तो आज इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो अगला बार बनाएंगे तो यहाँ इंटरवल स्लाइड एक्सपेरिमेंट होगा। क्लियर, अभी वेट कीजिए, इतना आप लोग इसको प्रूव करके देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है प्रूव करने के लिए। क्लियर, 2 मार्क्स का लिए जनरली क्वेश्चन आता है।